नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 18 को सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। चलिए, और आपको पता होगा कि राजस्थान में जो भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील है, सांबर झील, वो आपकी राजस्थान में ही स्थित है। भारत में जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है, सांबर झील, वो राजस्थान में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें। कर्क रेखा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है, तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? झारखंड से। आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, तो जिनमें से एक राज्य आपका कौन सा है? वो है झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? 7 सिस्टर्स भी इसको बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर ओडिशा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा। अब देखो, जो ये यामोत्तर रेखा है इसको हम लोग देशांतर रेखा भी कहते हैं। याद रखेंगे, यामोत्तर रेखा को देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो भारतीय मानक समय की जो ये यामोत्तर रेखा है ये किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय की जो ये यामोत्तर रेखा है ये किस राज्य से जो है नहीं गुजरती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब याद रखेंगे, जो ये भारतीय मानक समय रेखा है ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय मानक समय जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो जिनमें आपका महाराष्ट्र जो है वो ऐसा राज्य है जहां से ये नहीं गुजरती है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? मैंने आपको बताया 8 राज्यों से। और मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अगला प्रश्न देखें। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो इनमें से कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका अंडमान निकोबार। और भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप। तो आपका अंडमान निकोबार एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 8वां स्थान है, 9वां स्थान है या फिर 10वां स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आपको पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला देश है वो है रूस, और क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर हम लोग एशिया महाद्वीप की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है चीन, और दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, तो अगर एशिया की बात सिर्फ की जाए तो चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहाँ स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। मुंबई, नई दिल्ली, श्रीनगर या फिर तिरुवनंतपुरम। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, श्रीनगर। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यानी कि वुलर झील, वो श्रीनगर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है, जिसका जो बॉर्डर है वो म्यांमार से शेयर नहीं होता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर सिक्किम।
तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जो बॉर्डर है वो म्यांमार से शेयर नहीं होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम का जो बॉर्डर है वो म्यांमार से शेयर नहीं होता है। और म्यांमार की कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर म्यांमार की आपसे पूछे कि कैपिटल क्या है, तो उसकी कैपिटल अभी आपको पता है कि चेंज हुई है। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपीता। याद रखेंगे, नेपीता जो है ये म्यांमार की नई कैपिटल का नाम है। कंबोडिया आपने एक देश सुना होगा, तो कंबोडिया जो है अंकोर वाट का मंदिर आपने सुना होगा, काफी फेमस है। तो कंबोडिया की भी कैपिटल चेंज हो गई है। कंबोडिया की जो नई कैपिटल है वो है नामपेन। तो ऐसी राजधानी जो अभी चेंज हुई है, तो वो भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी है नेपिता, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। अगला प्रश्न देखें। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका पौंडीचेरी, तो उसकी सीमा जो है, उसका जो बॉर्डर है वो किस राज्य के साथ शेयर नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो बताएं क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक, ठीक है। तो याद रखेंगे जो पौंडीचेरी की सीमा है वो कर्नाटक के साथ शेयर नहीं होती है। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? कर्नाटक की राजधानी का नाम आपको पता है, कर्नाटक की राजधानी का नाम है बंगलुरु, जिसको हम लोग भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसके अलावा एक साइलेंट वैली भी आपने सुना होगा। तो जो केरल है, केरल में आपकी साइलेंट वैली स्थित है। ये जैव विविधता की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी जैव विविधता देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे सिलिकॉन वैली है कर्नाटक में, जबकि आपकी जो साइलेंट वैली है वो स्थित है केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना अधिक है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग कितने गुना अधिक है? 4 गुना अधिक है, 8 गुना अधिक है, 9 गुना अधिक है या फिर 10 गुना अधिक है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना अधिक है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4 गुना। याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल या फिर इंदिरा पॉइंट? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो साउथर्न पॉइंट है, वो क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो भारत का उत्तरी बिंदु है, अगर पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो क्या है, तो आप याद रखोगे भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, ठीक है। उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु अभी मैंने आपको बताया, जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और अगर पूछें कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है बलांगू। और भारत का पश्चिमी बिंदु अगर पूछें क्या है, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है आपका सर क्रीक। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इंदिरा कॉल जो है ये आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका स्थित है अंडमान निकोबार में। और वलांगू स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि आपका जो सर क्रीक है ये स्थित है आपका गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर बांग्लादेश? तो भारत का जो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किस देश के साथ में लगता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। याद रखेंगे जो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो भारत की सीमा है वो 7 देशों के साथ में लगती है। तो बचपन में एमबीए किया, मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई हुई है। तो पा से बांग्लादेश, चा से चीन और पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, तो ये हो गया बचपन। बचपन में एमबीए किया, तो एमबीए से आपका हो जाएगा म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, जिनमें सर्वाधिक सीमा जो है वो आपकी लगती है बांग्लादेश के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो कितने देशों के साथ में लगती है? 3, 4, 9 या फिर 10? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो 3 देशों के साथ में लगती है, ठीक है। याद रखेंगे वेस्ट बंगाल जो है इसकी सीमा 3 देशों के साथ में लगती है। अगला प्रश्न देखें। भारत का वह कौन सा स्थान है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं? तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पे बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश तथा हिंद महासागर जो है वो आपस में मिलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। तो वह कौन सा स्थान जहां पे बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपको पता है कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश और हिंद महासागर जो है वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देखा पिछले वाली स्लाइड्स में। तो भारत का सबसे जो कम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, अंडमान निकोबार या फिर पौंडीचेरी। तो भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। ठीक है, भारत में जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान एवं निकोबार। अगला प्रश्न देखें, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वो निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध या फिर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, याद रखेंगे भारत जो है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो सीमा है वो लगती है। ऑप्शन आपके सामने है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तीन ओर से बांग्लादेश के साथ में शेयर होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, त्रिपुरा। नाम ही देखो इसका त्रिपुरा है, तीन। तो इससे आप गेस कर सकते हो कि तीन और जिस राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश से, तो वो आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा का निर्माण करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो ऐसा राज्य जिसका जो बॉर्डर है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ में शेयर होता हो। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर राजस्थान। तो क्या होगा आंसर। ऐसा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ में लगती हो। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में लगती है। केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर है, जिसका जो बॉर्डर है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ में शेयर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखो, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 22 जून। तो भारत में जो सबसे छोटा दिन है वो कब होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। जी हाँ, याद रखेंगे भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, जबकि जो सबसे बड़ा दिन है वो होता है 21 जून को। 21 जून को होती है कर्क संक्रांति। 21 जून को क्या होती है, कर्क संक्रांति, सबसे बड़ा दिन। और जो आपका 22 दिसंबर है ये आपका होता है मकर संक्रांति, जो कि होता है सबसे छोटा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। तो ये हम भारत के लिए यूज करेंगे, भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून और भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड के साथ नहीं लगती है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो झारखंड के साथ में नहीं लगती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा झारखंड के साथ नहीं लगती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो झारखंड के साथ में नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखें, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो ये किस सीमा रेखा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या फिर परवर्ती सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है वो किस सीमा रेखा का उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा। अब ये अध्यारोपित सीमा होती क्या है। तो कोई ऐसे दो देश की उनके बीच में जो सीमा है, उनके बीच का जो बॉर्डर है उसका निर्धारण कोई तीसरा देश करे तो ऐसी सीमा को बोलते हैं अध्यारोपित सीमा। तो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा, इसका निर्धारण जो है वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए इसको अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो जो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो सिक्किम से जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, क्या होगा आंसर। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो वो अक्षांश रेखा जो आपकी सिक्किम से गुजरती है वो आपकी राजस्थान से भी गुजरती है। इसके लिए आपको मैप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मैप में देखें तो आपका जो राजस्थान है और सिक्किम है ये एक ही अक्षांश पर, यानी कि एक ही जो है आपका लैटिट्यूड पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम में जो भारत की सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो जो भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है तो वहां पर जो भारत का बॉर्डर है वो किस देश के साथ में शेयर होता है। ऑप्शन आपके सामने है, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर कि उत्तर प्रदेश में भारत की जो सीमा है वो किस देश के साथ में लगती है।
तो आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। याद रखेंगे उत्तर पश्चिम में जो भारत का बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ में शेयर होता है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पहले जो पाकिस्तान की राजधानी थी वो थी कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, कि भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का जो वेस्टर्न आपका घाट है, तो उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर उत्तरी तट? तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर आपका है कोंकण तट। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे इसको। भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित जो संकीर्ण समुद्री जलमार्ग है, तो उसके द्वारा कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत से अलग होता है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर म्यांमार? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। जी हाँ, याद रखेंगे आपका जो पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करती है, या फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों को अलग भी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर काफी इंपॉर्टेंट है भाई। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य में विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य में विवाद है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल या फिर भारत और अफगानिस्तान? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य में विवाद है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। आपको पता होगा 1999 में जो आपका कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसमें सियाचिन ग्लेशियर पर भी लड़ाई हुई थी। और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप, सतीश धवन द्वीप, नरेंद्र मोदी द्वीप या फिर विक्रम साराभाई द्वीप? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनकी स्मृति में उनका नाम दिया गया है व्हीलर द्वीप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत में जो सबसे लंबा समुद्री तट है वो कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर तिरुवनंतपुरम? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। आपका चेन्नई जो है यहाँ पे मेरीना बीच है, यहाँ पे मेरीना बीच है जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। आगे बढ़ते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय? तो आपको पता है कि भारत में दो आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक आपका है बैरन और दूसरा है नरकोंडम। तो ये दोनों एक ही जगह में स्थित हैं, कहां स्थित हैं ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंडमान द्वीप। भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका है बैरन द्वीप, तो बैरन द्वीप पे ये दोनों है आपके, बैरन और नरकंडम। तो ये दोनों कहां स्थित है? ये दोनों ही अंडमान द्वीप पर स्थित हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, खैबर दर्रा कहां स्थित है? खैबर दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, खैबर दर्रा कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो बताएं जल्दी से कि खैबर दर्रा जो है वो कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। जी हाँ, याद रखेंगे जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। और बहुत ही जल्द हम लोग लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं अभी यूट्यूब पे। तो आप ये बताएं कि जो लाइव टेस्ट का टाइम है वो क्या रखा जाए, तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं अगर आप लाइव जो है प्रैक्टिस सेट में इंटरेस्टेड हैं। हम लोग अभी यूपी टेट और सुपर टेट की लाइव टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज टाइम जरूर बताएं कि किस टाइम पे लाइव सीरीज जो है वो रखी जाए। एक दिन में हम लोग 2 लाइव जो टेस्ट सीरीज है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक की गुड बाय।